My name is Ikra Kramat. I have done MPhil Mathematics. Today our topic is partial fraction. Basically आज हम जो सीखने जा रहे हैं वो ये है कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस को हम कैसे स्प्लिट कर सकते हैं पार्शियल फ्रैक्शन को यूज़ करते हुए। तो इससे पहले कि हम अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस को पार्शियल फ्रैक्शन यूज़ करते हुए स्प्लिट करें, हम सबसे पहले पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में जान लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैं डिफाइन करने जा रही हूँ दैट इज़ फ्रैक्शनल फंक्शन। अच्छा, फ्रैक्शनल फंक्शन को भी डिफाइन करने से पहले मैं एक छोटी सी टर्म है जो रिवाइज करवाना चाहूँगी, दैट इज़ पोलिनोमियल। कोई भी हमारे पास अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जिसमें हमारे पास जो वेरिएबल है उसकी पावर जो है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर मीन्स पॉजिटिव इंटीजर हो, दैट इज़ नोन एज पोलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल x+1 इट इज़ एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। सो इसमें हमारे पास वेरिएबल की पावर 1 है एंड 1 इज अ पॉजिटिव मीन्स नॉन नेगेटिव इंटीजर, सो इट इज अ पोलिनोमियल। अगेन x² plus 3x plus 2 it is also a polynomial because power of variable is positive integer. For example, x power -1/2 plus 1, this is not a polynomial because in variable the power is -1/2 and -1/2 is not a positive integer. Okay, now let's start. Fractional function. The function of the form f of x is equal to p of x over q of x not equal to 0 where p of x and q of x are polynomials in variable x is called the fractional function or simply a fraction. तो हमारे पास कोई भी फंक्शन जिसे हम p of x over q of x की फॉर्म में लिख सकते हो और q of x उसमें हमारे पास 0 ना हो, वेयर p of x और q of x हमारे पास क्या है, वो पोलिनोमियल्स हैं किस वेरिएबल में, x में, वो हमारे पास उसे हम फ्रैक्शनल फंक्शन कहेंगे या सिंपली फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल x-5 over x+1 into x+3 इट इज अ फ्रैक्शन और फ्रैक्शनल फंक्शन बिकॉज हमारे पास इसमें अबव न्यूमरेटर में x-5 इज अ पोलिनोमियल एंड इट्स डिग्री इज 1 एंड डिनोमिनेटर में भी हमारे पास एक पोलिनोमियल आता है। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आ जाता है x² plus 4x plus 3. It is also a polynomial of degree 2. So numerator और denominator में हमारे पास दोनों polynomials हैं, so it is a fraction or fractional function. Now let's discuss types of fractions. There are two types of fraction. Number 1 proper fraction and number 2 improper fraction. Now we define first type of fraction, that is known as proper fraction. A fraction in which degree of numerator is less than the degree of denominator is called a proper fraction. Thus, the fraction f of x is equal to p of x over q of x not equal to 0 is a proper fraction if degree of p of x is less than degree of q of x. तो हमारे पास कोई भी फ्रैक्शन जो है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कब कहलाएगी, जब हमारे पास उसमें न्यूमरेटर की डिग्री लेस देन हो डिनोमिनेटर की डिग्री के। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक फ्रैक्शन गिवन है 2x over x² plus 1। इसमें हमारे पास न्यूमरेटर जो है वहाँ एक पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 है और डिनोमिनेटर में हमारे पास एक पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री 2 है। सो न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से लेस है, दैट्स व्हाई इट इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट अगेन हमारे पास एक फ्रैक्शन है x-5 over x+1 into x+3। इट इज ऑल्सो अ प्रॉपर फ्रैक्शन बिकॉज न्यूमरेटर में हमारे पास जो पोलिनोमियल है उसकी डिग्री 1 है और डिनोमिनेटर में हमारे पास जो पोलिनोमियल बनता है अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें तो आ जाता है हमारे पास x² plus 3x plus x² plus 4x plus 3 there it is also a polynomial of degree 2. so numerator की डिग्री लेस है डिनोमिनेटर की डिग्री के, it is also a proper fraction. next second type of fraction हम define करेंगे, that is improper fraction. a fraction in which degree of numerator is greater or equal than degree of denominator is called an improper fraction. Thus, the fraction f of x is equal to p of x over q of x not equal to 0 is an improper fraction if degree of p of x greater or equal to degree of q of x. So हमारे पास कोई भी फ्रैक्शन जो है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी अगर उसमें हमारे पास न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री के इक्वल हो या न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से ग्रेटर हो।
फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे एक फ्रैक्शन गिवन है x ओवर x प्लस 1। इसमें हमारे पास न्यूमरेटर में एक पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 है और डिनोमिनेटर में हमारे पास एक पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 है। सो द डिग्री ऑफ न्यूमरेटर एंड द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर बोथ आर इक्वल, दैट्स व्हाई इट इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अगेन नेक्स्ट हमारे पास एक फ्रैक्शन है जिसमें हमारे पास न्यूमरेटर में एक पोलिनोमियल है x³ - 5 और इसकी हमारे पास डिग्री 3 है और डिनोमिनेटर में हमारे पास एक पोलिनोमियल है x² + 4x + 3 जिसकी डिग्री हमारे पास 2 है। सो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट अब हम पार्शियल फ्रैक्शन की तरफ आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पार्शियल फ्रैक्शन को हम डिफाइन करेंगे। इफ अ फ्रैक्शन कैन बी रिटन as the sum of separate fractions, then these separate fractions are called partial fractions of the original fraction। तो पार्शियल फ्रैक्शन को हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं कि हमारे पास अगर कोई फ्रैक्शन गिवन है और उस फ्रैक्शन को हम सेपरेट फ्रैक्शंस के सम के तौर पे लिख सकते हैं, तो वो जो सेपरेट फ्रैक्शन जिनके सम के तौर पे हम उस फ्रैक्शन को लिख रहे हैं वो हमारे पास उस फ्रैक्शन की पार्शियल फ्रैक्शंस कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल 3 ओवर x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 ये हमारे पास ओरिजिनल फ्रैक्शन है। इसे हम अगर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास सम ऑफ दीज टू फ्रैक्शन आ जाता है, दैट इज -3 ओवर 2 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 3 ओवर 2 इंटू एक्स माइनस 1। सो ये दोनों सेपरेट फ्रैक्शन जिनके सम में हम इस ओरिजिनल फ्रैक्शन को लिख सकते हैं, इस ओरिजिनल फ्रैक्शन की पार्शियल फ्रैक्शंस कहलाते हैं। नाउ अब हम अपने बेसिक पर्पस की तरफ जा रहे हैं कि हमने कैसे किसी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को स्प्लिट करना है पार्शियल फ्रैक्शन को यूज़ करते हुए। नो डाउट हमारे पास ये फ्रैक्शन भी एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। रिजॉल्व 3 ओवर x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू पार्शियल फ्रैक्शंस। तो अब हम सबसे पहले ये हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन गिवन है, इसे हम पार्शियल फ्रैक्शंस में रिजॉल्व करना सीखेंगे। सोल्यूशन कंसीडर 3 ओवर x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। हम इस पार्शियल फ्रैक्शन को लेंगे दैट इज इक्वल टू अल्फ़ाबेट a ओवर फर्स्ट पेयर x प्लस 1 प्लस अल्फ़ाबेट b डिवाइडेड बाय सेकंड पेयर x माइनस 1 और इसे हम फर्स्ट इक्वेशन का नेम दे देंगे। नेक्स्ट हम एलसीएम लेंगे 3 ओवर x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू, इन दोनों फ्रैक्शंस का हम एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, अगेन a के साथ हमारे पास आ जाएगा x माइनस 1 प्लस b के साथ x प्लस 1, बिकॉज एलसीएम में हमारे पास जो चीज़ यहाँ मौजूद नहीं वो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास ये दोनों तरफ से डिनोमिनेटर इक्वल है, सो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। नेक्स्ट वी गेट 3 इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 1 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1 और इसे हम सेकेंड इक्वेशन का नेम दे देंगे। नाउ अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे कि हम एक जो पेयर है हमारे पास उसे हम लेंगे और इक्वल टू 0 रखेंगे, वहाँ से हमने वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। सो पुट x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, सो दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू -1। वेरिएबल की वैल्यू हमारे पास है x जो है वेरिएबल है जिसकी वैल्यू हमारे पास इस पेयर में से -1 निकली और इसे हम पुट कर देंगे इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 हम दोनों साइड्स पे जो जहाँ x मौजूद है हम वहाँ पे x की जगह क्या रिप्लेस कर देंगे -1। हेयर 3 एज आ जाएगा। नेक्स्ट इज इक्वल टू a इंटू -1 प्लस b इंटू -1 प्लस 1। सो हेयर यू कैन सी दैट 3 एज हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू -1 एंड -1 हमारे पास -2a आ जाएगा प्लस -1 प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाएंगे। कैंसिल आउट होने के बाद हमारे पास 0 b के साथ 0 मल्टीप्लाई होगा, अगेन वी गेट 0। नेक्स्ट a हमारे पास यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाती है, नेक्स्ट a की वैल्यू हमारे पास आती है -3/2। नेक्स्ट पेयर अब हम लेंगे, नेक्स्ट पेयर हमारे पास क्या है x माइनस 1 को हम 0 के इक्वल रखेंगे। यहाँ से हमारे पास वेरिएबल x की वैल्यू आ जाती है 1, वो हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में x की जगह पे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 3 एच आ जाएगा इज इक्वल टू a इंटू 1 - 1 प्लस b इंटू 1 प्लस 1। सो वी गेट 3 इज इक्वल टू 0 a से मल्टीप्लाई होने के बाद 0 आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 2b। सो फ्रॉम दिस इक्वेशन वी गेट द वैल्यू ऑफ b दैट इज 3/2। ओके, हमारी वैल्यू ऑफ a एंड b हमारे पास ऑब्टेन है।
और इसे अब हम नेक्स्ट इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे और उसमें पुट करेंगे हम a और b की जगह. फॉर एग्जांपल 3 ओवर x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू, a की जगह हम वैल्यू पुट कर देंगे -3/2 ओवर x प्लस 1 प्लस 3, b की जगह हम वैल्यू पुट कर देंगे 3/2 ओवर x माइनस 1 एंड देन वी गेट द फ्रैक्शन -3 ओवर 2 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 3 ओवर 2 इंटू एक्स माइनस 1. सो these two fractions in which we can write this fraction as some of these fractions are known as partial fractions of this original fraction. Thank you.